मैडम, पिछली गवर्नमेंट ने क्या खिलाड़ियों को वो सहूलियत फ्राहम की जो उन्होंने वादे दावे किए थे? नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं। जबकि पिछली गवर्नमेंट आई और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे थे वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थे और बहुत उम्मीदें थी हम स्पोर्ट्स पर्सनस को उनसे कि मे बी अब आके पाकिस्तान में कोई रिवाइवल हो जाएगा स्पोर्ट्स का। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ उन्होंने मे बी काम किया होगा दूसरे सेक्टर्स के लिए लेकिन स्पोर्ट्स के लिए नहीं। ये आने अफसोस की वाली बात है। आने वाली हुकूमत से क्या उम्मीदें? बहुत सारी उम्मीदें। अभी आज की जो मीटिंग हुई है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हुई है, ग्रास रूट लेवल की बात हुई है। एंड आई होप, बड़ी होप्स हैं। पहले भी नून लीग की हुकूमत काफ़ी डेवलपमेंट करती रही है स्पोर्ट्स के ऊपर, डिफरेंट स्पोर्ट्स के ऊपर, नॉट ओनली क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही एक हाईलाइट है। लेकिन नून लीग की जो गवर्नमेंट है दे डू वर्क ऑन अदर स्पोर्ट्स एज वेल, लाइक हॉकी हो गया, एथलेटिक्स हो गया, जितनी भी हमारी स्पोर्ट्स हैं वी रियली नीड टू वर्क ऑन दैट सारी के। और हुकूमत से यही तवक्कात करते हैं कि दे विल डू देयर बेस्ट इंशाल्लाह। साथ पाकिस्तान के उभरते हुए कुछ सितारे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, आने वाली जो गवर्नमेंट है क्या समझती है, वो क्या इकदाम करे जो हमारे स्पोर्ट्स मैन हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं, आप हैं, वेट लिफ्टर रही हैं, 3 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन रही हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? मेरा नाम ट्विंकल चोला, मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पावर लिफ्टिंग की 3 टाइम्स की, और मेरे पास तकरीबन इंटरनेशनली 6 गोल्ड मेडल हैं। और जिसमें मेरा अपना वेट 72 केजी और मैं 370 केजी वेट उठाकर 6 गोल्ड मेडल इंटरनेशनली लिए हैं। तो मैं यही अपील करूँगी कि जो पिछली गवर्नमेंट हमारी थी, उन्होंने इतना स्पोर्ट्स के ऊपर वर्क नहीं किया गया, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी, जैसे ओलंपिक में हम लोगों ने मेडल लिए, तो इसी तरह कैंप्स दिए जाते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूँगी, हमारे पास प्रॉपर तौर पे पावर लिफ्टिंग का जिम नहीं है, पर हम अपने ओन पर अपने ही एक्सपेंस पे इंटरनेशनली खेलने के लिए जाते हैं। अपने ही एक्सपेंस पे हम लोगों ने जो वेट हमारे पास है थोड़ा बहुत, उस पर ही ट्रेनिंग करते हैं। हमें हुकूमत की तरफ से इतना ज़्यादा अब्लाइज नहीं किया गया। तो हमारी ये उम्मीद है कि आगे आने वाली जो हुकूमत होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे, कैंप्स लगा के दे, ताकि हम लोगों ने जो एशिया इस तरह मेडल्स लिए हैं, हम लोग वर्ल्ड पे भी ओलंपिक में भी मेडल ले सकें। मैडम, जो साबका गवर्नमेंट थी, जी। इमरान खान की दो गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ वादे किए थे गवर्नमेंट में आने से पहले, क्या वो वादे वफा हुए आपके महकमे के साथ? हम लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जो उन्होंने वादे किए थे वो बिल्कुल भी पूरे नहीं किए गए। अलबत्ता हमारे साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म ही किया गया कि हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स थी उसके इवेंट्स बंद करवाए गए, और जो हमारे डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स है उनके प्लेयर्स को ऑन ड्यूटी किया गया। उनको कुछ गेम्स इस तरह की थी, उनको बिल्कुल ही डिपार्टमेंट से अलग कर दिया गया। तो हमारे लिए तो पिछली गवर्नमेंट अच्छी नहीं साबित हुई। हम लोगों को उम्मीद है कि अभी आने वाली जो हुकूमत होगी वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगी। गवर्नमेंट थी, क्या उन्होंने वो इकदाम किए, खिलाड़ियों को वो सहूलियात फ्राहम की जो उन्होंने वादे दावे किए थे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो लास्ट गवर्नमेंट थे उसके प्राइम मिनिस्टर साहब स्पोर्ट्समैन थे। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी बीइंग अ वर्ल्ड चैम्पियन और बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, वो उस पर पूरा नहीं उतरे। और हमारे ऑन द टॉप ऑफ दैट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बंद करने की वजह से हमारे 40 to 50,000 फैमिलीज़ ने सफ़र किया। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में किसी जगह पे भी जो स्पोर्ट्स होती है वो उसकी बैकबोन होती है, कि जब एक टीम जीतती है तो पूरा मुल्क जो है ना उसकी एक इज्जत होती है। तो स्पोर्ट्स प्रायोरिटी होनी चाहिए और स्पोर्ट के साथ जो किए गए वादे होते हैं पूरे होने चाहिए। सर, ये आने वाली हुकूमत क्या चाहते हैं, क्या इकदाम करे और किसकी हुकूमत है? देखें, दुनिया की जो नंबर 1 इंडस्ट्री है वो स्पोर्ट्स है, जिसमें अगर आप सबसे महंगा तरीन मॉडल देखें तो वो भी स्पोर्ट्स मैन है। अगर आप इक्विपमेंट ले लें तो महंगा तरीन इक्विपमेंट भी स्पोर्ट्स का है। तो मैं समझता हूँ कि जो नेशंस होती हैं वो इस पर रिलाई करती हैं। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे अल्लाह पाक अगर कामयाबी देता है, नेक्स्ट डे से ही स्पोर्ट्स पे काम शुरू होना चाहिए, और किसी एक मैकेनिज़्म के साथ, एक मॉडल के साथ इसको हवाई तरीके से नहीं चलाना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है, अभी मैडम शहज़ा ने मीटिंग्स की हैं मैनिफेस्टो के ऊपर, स्पोर्ट्स के मंशूर के ऊपर। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा है कि प्रायर टू द इलेक्शन इस तरह का एक पेपर तैयार किया जा रहा है कि जो आते साथ स्टार्ट किया जाए। अगर ये एंथुसियाज्म होगा तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में। मैडम, क्या चाहती हैं जो पाकिस्तान की आने वाली गवर्नमेंट है वो क्या इकदाम करे ताकि जो हमारे मुल्क के रोशन सितारे हैं, हमारे प्लेयर हैं?
वो मुल्क का नाम रोशन कर सकें? देखिए, सबसे पहली बात हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए प्रॉपरली और हमें राइट पर्सन ऑन राइट पोजीशन पर होना चाहिए। सेकंड थिंग, इंसेंटिव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है और जो आपका कंपटीशन लैग कर रहा है, आपकी जो इंटरनेशनली पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी ना होने के बराबर है और हम लोग काफ़ी पीछे चले गए हैं। इसलिए बेहतर है कि आप लोग टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया जाए और जितने भी जो आपके गवर्नमेंट के अदारे हैं वहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे आपके गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, जो पीई टीचर्स पहले काम कर रहे थे उनको बाकायदा वापस उसी पोस्ट पर लाया जाए और उनको इंसेंटिव दिया जाए और वो टैलेंट हंट वो अपने स्कूल से ही शुरू करें और आगे फर्दर डिवीजन को और आगे डिस्ट्रिक्ट को पंजाब लेवल पे भिजवाया जाए। लेकिन इसके लिए जो पीएमएल का जो इसमें एक दाम है वो यही है, इन पर चेक एंड बैलेंस किया जाए और जो बच्चा टैलेंट जो भी है इसका मतलब कि आप समझते हो कि बहुत सारा ग्रूमिंग इसके अंदर हो रही है, आप उसको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बाहर भिजवाया जाए और प्लस उसको मंथली तौर पर एक इंसेंटिव दिया जाए और फ्यूचर के आगे उसको प्रॉपर जॉब दी जाए। मैम एक क्वेश्चन ये है, आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पिछली हुकूमत ने कोई ऐसे इकदाम किए खिलाड़ियों के, कोई स्ट्रक्चर बनाया या नहीं? देखिए, जैसे आपके सामने ही प्रॉपर एक चीज़ है कि आपने एक क्रिकेट की मिसाल ले लें, उन्होंने कहा जी इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए जिसमें काफ़ी जो आपके खिलाड़ी थे उनको जॉब से फारिग कर दिया गया। तो वो तो मिसाल सबके सामने है, लेकिन वो चीज़ का हल नहीं थी। हल होता तो आज आप क्रिकेट में आपका ये सामने आपको नज़र ना आता जो आपने सेमीफाइनल के अंदर आपके साथ हुआ, क्वार्टर फाइनल के अंदर। मेरा नहीं ख्याल है कि प्रॉपर इकदाम प्रॉपर किए गए। टाइम लगना था चीज़ों को, लेकिन मेरा ख्याल हम पहले से पीछे चले गए हैं। ओके मैडम, शुक्रिया। नदीम भाई, क्या समझते हैं जो आने वाली गवर्नमेंट है वो क्या इकदाम करे जो हमारे रोशन सितारे हमारे प्लेयर हैं उनकी बेहतरी हो सके और पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर सके? जी बिल्कुल, जैसा कि गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है स्पोर्ट्स के अलावा भी, तो अगर देखा जाए तो साथ साथ स्पोर्ट्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इन्होंने काम किया। तो अभी जाके जो है वो फ़ंड वगैरह रोके हुए हैं, तो मेरे ख्याल में जैसे आगे इनकी गवर्नमेंट आती है तो इनको स्पोर्ट्स पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि आगे ओलंपिक्स आ रही है और भी बहुत सारे कंपटीशन आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, तो स्पोर्ट्स पे भी फोकस करें। जैसा कि क्रिकेट पे आप देख रहे हैं कि क्रिकेट पे भी बड़ा पैसा लगाया जा रहा है, उस पर बड़ा फोकस दिया जा रहा है। तो हमारे भी वो हीरोज़ हैं पाकिस्तान के, तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स है, अभी देखा जाए जो हॉकी देखा जाए तो वो ख़त्म हो गई, हमारी कौमी खेल है। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह हमारी कौमी खेल हमारे पाकिस्तान से उनका नाम ही मिट जाए। तो क्रिकेट के अलावा बहुत सारी स्पोर्ट्स है, मेरे ख्याल में जितना फ़ंड क्रिकेट पे लगता है, अगर 40% टोटल गेम्स पे लग जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एशिया में और ओलंपिक्स में मेडल जीत सकते हैं। सर, पुरानी हुकूमत से ने बड़े वादे दावे किए थे हम गेमों की तरफ तवज्जो देंगे, कोई वादे वफा हुए या नहीं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हमें बड़ा दुख हुआ कि पिछली जो हुकूमत थी उन्होंने आते स्पोर्ट्स बंद कर दी थी। तो बाद में जो है शहबाज शरीफ साहब से हमारी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तो वहाँ पे फिर उन्होंने स्पोर्ट्स बहाल की। तो अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंटल जितने भी हैं वो स्पोर्ट्समैन को जॉब देते हैं, तो फिर ही जो है ना वो स्पोर्ट्समैन आगे निकलता है। तो मेरे ख्याल में अभी जो है वो स्कूल लेवल पे स्पोर्ट को स्टार्ट किया जाए और जैसे जैसे यूथ फेस्टिवल करवाए गए थे, इस तरह की गेम्स हमारे पाकिस्तान में होनी चाहिए ताकि हमारी जो स्पोर्ट्स है वो प्रमोट हो सके। सलाम शफीक भाई, पिछली हुकूमत कैसी रही आपकी नज़र में? इमरान खान का टेन्योर कैसा रहा? देखें, मैं किसी इंडिविजुअल पार्टी को हिट नहीं कर रहा, लेकिन जो पिछला हमारा टेन्योर था स्पोर्ट्स का या स्पोर्ट्स पर्सन का, वो बहुत डिफ़िकल्ट था और उसमें हमें बहुत सारी दुश्वारियाँ भी हुई। हमारे जो स्पोर्ट्समैन थे वो जो मतलब कि जिन्होंने पाकिस्तान को 10-10, 5-5, 4-4 बार रिप्रेजेंट किया है और बाहर उनका इमेज अच्छा किया है, उसमें उस दौर में उन लोगों को मैंने रेडी लगाते, उनको काम करते देखा है, जो वापडा में 10-10 साल से डिपार्टमेंट में थे और वो अपने डिपार्टमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे और मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो बंदे बाद में मैंने देखे हैं कि वो बंदे बेरोज़गार हो गए हैं, क्योंकि जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे था उसका कॉन्ट्रैक्ट उसको किया ही नहीं गया, परमानेंट नहीं किया गया। फिर वो जब परमानेंट नहीं हुआ तो फिर जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे सारे प्लेयर्स को कर दिया। और आप देखें कि मुझे लगता है कि जो अगर प्लेयर है 50 प्लेयर हैं तो 50 में से कोई मुझे लगता है 40 या 45 कॉन्ट्रैक्ट पे ही होंगे। और शफीक भाई, दूसरी बात ये, आने वाली जो हुकूमत है क्या उम्मीद है उनसे, वो क्या इकदाम करे?
देखें उन्होंने जिस तरह अब बुलाना शुरू किया है स्पोर्ट्समैनों को और स्पोर्ट्स के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, इस तरह तो लगता है कि जिस तरह पहले वो स्पोर्ट्स को बड़ा अहमियत देते थे, इस बार भी इंशाल्लाह वो इसी तरह ही अहमियत देंगे। और ये शफीक चिश्ती, ये मतलब कि बाबर आजम या हमारे जितने भी अरशद नदीम, जितने भी हमारे एलीट स्पोर्ट्समैन हुए हैं, ये इसी दौर में हुए हैं और इसी दौर से चलते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैं 20 तारीख को यूके लीग खेल के आया हूँ, उसमें बेस्ट हुआ हूँ। तो ये चीज़ें देखें, हमने जिस तरह हमने इस दौर में पाया है और इंशाल्लाह पिछले दौर में देखा है हमने, इस तरह मुझे लगता है अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह ये अब हमें सपोर्ट कर रहे हैं या जिस तरह हमें हर चीज़ में इंगेज कर रहे हैं, हमसे मशावरत हो रही है स्पोर्ट्स के बारे में, सब इसी तरह अगर होता रहा तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान ग्राफ पहले ऊपर था, अब इससे भी ज़्यादा होगा। एक बात पूछूं, जी वोट किसको डालेंगे? देखें देखें वोट तो अपनी देखें जिस तरह हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम सबके लिए एक जैसे ही होते हैं। हम देखेंगे कि उम्मीदें किससे है? उम्मीदें जिसने किससे? स्पोर्ट्स के लिए अच्छा किया होगा, हम उसके साथ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, क्या समझते हैं कि जो आने वाली हुकूमत है वो खेल के लिए क्या, स्पोर्ट्स के लिए क्या इकदाम करे, उनके लिए क्या बेहतरी कर सकती है? जो हमारे जो नौजवान प्लेयर्स हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना है? पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास जब फैसिलिटी ही नहीं होगी तो प्लेयर कहाँ पर तैयार होंगे। तो ये है कि आने वाली गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं या नए बनाने हैं, जो बने हुए उनको और बेहतर करें, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बंद पड़े हैं, अंदर अलाउ होता नहीं है जाना। और एथलीट्स को अलाउ करें फ्री में जाने के लिए, क्योंकि हम एक पाकिस्तान को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें क्यों पैसे देने हैं अपनी ही स्पोर्ट्स खेलने के लिए। तो हमें इतना बेनिफिट तो हो कि हम अपनी जगह पर जाके फ्री में प्रैक्टिस कर सकें और नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े करें, बाहर से कोचेज़ लेके आएँ और एक अच्छी फंडिंग हर स्पोर्ट्स पे लगाएं, नॉट जस्ट स्विमिंग, क्योंकि मैं खुद स्विमर हूँ। और मेरा ये है कि हम बात भी कर रहे थे सब एथलीट्स इस बारे में कि जब तक नून लीग थी आज से 5 साल पहले, मैंने बहुत से कंपटीशन खेले हैं इंटरनेशनली, मैंने कभी एक पैसा नहीं लगाया। हर चीज़, गेम्स, चैम्पियनशिप, सब कुछ स्पॉन्सर होता था गवर्नमेंट की तरफ से। जब से इमरान खान आया, हमें था कि वो आएगा, स्पोर्ट्स का है, वर्ल्ड कप वगैरह वगैरह वगैरह, कि वो पाकिस्तान पे कुछ स्पोर्ट्स पे पैसे लगाएंगे, बट सब कुछ इतना बुरा डाउनफॉल आया है कि हमें अपनी जेब से खर्च करके इंटरनेशनली खेलना पड़ रहा है। तो बात है कि जब ट्रेनिंग भी हम खुद कर रहे हैं, पैसे भी अपने आप पे खुद ही लगा रहे हैं, तो फिर किस बात का सिस्टम क्यों है? तो ये है कि गवर्नमेंट फंड रेज करें एटलीस्ट। जो उनके पाकिस्तान के टॉप प्लेयर, जैसे क्रिकेट को मंथली अलाउंस मिलती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ऐसे ही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो पाकिस्तान के टॉप एथलीट्स हैं उनको मंथली अलाउंस मिले, क्योंकि हमें कुछ मिलेगा तभी तो हम आगे करेंगे, वरना हम क्यों करेंगे जब कोई इनपुट ही